जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत। असल में शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये उस्ताद ज़मन शहंशाह सुखन कहना क्या चाह रहे हैं। बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, इस मिसरे का माना क्या है? जो अहले बैत अतहार की तारीफ करने वाला है। अहले बैत से मुराद कौन है? अहले बैत जब मुतलक बोला जाता है, अहल माने वाला, बैत माने घर, और अहले बैत का माना असल ये पूरा लफ्ज है अहले बैत रसूल, रसूलुल्लाह के घर वाले। बात समझ आई आपको? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को अहले बैत कहा जाता है। तो कहने लगे कि अगर कोई ये सवाल करे कि तुम खानदान रसूल की तारीफ करते हो तो तुम्हें मिलता क्या है? तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की तौकीर करते हो तो तुम्हें मिलता क्या है? तुम खानदान रिसालत की तारीफ मदहो सना करते हो तो तुम्हें मिलता क्या है? जाहिर बात है सवाल करने वालों का दौर है, और आजकल तो डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर सारे लोग दीन बांट रहे हैं दौड़ दौड़ के। तो जब दीन बांटा जा रहा है हर लोगों की तरफ से तो आदमी कंफ्यूजन का शिकार है। ये सही है कि वो सही है, ये गलत है कि वो ज्यादा गलत है। क्योंकि दीन पढ़ा नहीं था। पैगंबर इंसानियत ने 1500 साल पहले फरमाया था तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द पर भी फर्ज है, हर मुसलमान औरत पर भी फर्ज है। मगर इल्म दीन हासिल नहीं किया। अब कोई कहता है फेसबुक पे ये आया है, इसका जवाब क्या है? यूट्यूब पे ये आया है, इसका जवाब क्या है? फला साहब ऐसा कह रहे हैं, उसका जवाब क्या है? जाने दे, मैं यहाँ सवाले मुकद्दर का जवाब देने नहीं बैठा, लेकिन इतना अर्ज करता हूँ अगर कोई ये सवाल कर रहा है कि रसूलुल्लाह के खानदान की तारीफ से तुम्हें मिलेगा क्या, तो हदीस की रोशनी में शायरी की गई, और शायरी करते हुए आला हज़रत के भाई ने कहा बताओ इनको बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत कि जो रसूलुल्लाह के घर वालों की तारीफ करता है उनके लिए अल्लाह ने जन्नत के बागों का इंतजाम कर रखा। इसीलिए कहा बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत। तुमको मुज्दा नार का ऐ दुश्मनाने अहले बैत, तुम्हें जहन्नम की खुशखबरी हो जिन लोगों के दिल में रसूलुल्लाह के घर से नफरत है, उन सबको जहन्नम की खुशखबरी। अल्लाह की पनाह। कहने लगे उनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आये ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत। फूल जख्मों के खिलाए हैं हवाए दोस्त ने, और खून से सींचा गया है गुल सिताने अहले बैत। जन्नत हर लुटाना जान देना कोई तुझसे सीख ले, जाने आलम हो फिदा ऐ खानदाने अहले बैत। किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत। तेरी कुदरत जानवर तक आपसे सैराब हो, प्यास की शिद्दत में तड़पे बेजुबाने अहले बैत। खुश्क हो जा खाक होकर खाक में मिल जा फुरात, खाक तुझ पर देख तो सूखी जबाने अहले बैत। अशार बहुत हैं लेकिन सर शहीदाने मोहब्बत के है नेज़ों पर बुलंद, खूब ऊंची की खुदा ने कद्र शान अहले बैत। अहले बैत पाक से बेबाकियां गुस्ताखियां लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है, जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन कतरे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। हैदर को भला खाक समझ पाएगी दुनिया, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। सुभान अल्लाह। कुरान मुकद्दस की आयत करीमा पढ़िए, आपको अहले बैत का मफहूम बता दिया। अहले बैत से मुराद अहले बैत रसूल है। रसूलुल्लाह के घर वालों के नाम पर आज की इस महफिल को सजाया गया है, और वो इसलिए सजाया जाता है क्योंकि ये फितरी बात है कि हर शख्स अपने दोस्तों से और अपने घर वालों से प्यार करता है। जब हर शख्स अपने घर वालों से प्यार करता है तो जो सारी उम्मत से सबसे ज्यादा प्यार करता है वो अपने घर वालों से कितना प्यार करता होगा। जो नबी उम्मत का इतना दर्द रखते हैं, आप उलमा से पूछें, अगर बिजली गरजती ना चमकती, बिजली चमकती
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक से तेजी के साथ अपनी चादर मुबारक संभालते हुए बाहर तशरीफ ले आते थे और आसमान की तरफ देखकर दुआ करते थे, मेरा अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा। यानी उनको उम्मत की इतनी फिक्र थी कि बादल की गरज अगर आ जाए या बिजली की कड़क आ जाए तो अल्लाह के रसूल परेशान हो जाते थे कि मेरी उम्मत को परेशानी न हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से बहुत प्यार फरमाते थे। जब उम्मत से प्यार करते थे तो अपनी ज़हरा से कितना प्यार करते होंगे। जब उम्मत से इतना प्यार करते हैं कि अपनी कब्र अनवर में उम्मत के लिए दुआएं करते हैं तो अपने हसनैन से कितना प्यार करते होंगे, वो अपने अली से कितना प्यार करते होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अहले बैत की मंजिल मिले। और एक बात याद कर लीजिए, अहले बैत अहले बैत अहले बैत अहले बैत लोग हमारा पड़ोसी कहता है, आपका भी पड़ोसी कहता है, क्या अहले बैत लगा रखा है, कुरान की बात करो, दीन की बात करो। ये कुरान से बाहर मौजू नहीं है, ये कुरान ही की बात है। लेकिन एक सवाल कायम होता है, रसूलुल्लाह ने तो अहले बैत से मोहब्बत का हुक्म दिया था, लेकिन जितने जश्न अली है, जश्न फातिमा है, जिक्र हसनैन है, जिक्र अबू बकर है, अक्सर व बेशतर ये अहले सुन्नत के क्यों होते हैं? दूसरी कंपनियां नहीं मानती उनको, मानती हैं, दावा करती हैं कि मानते हैं। अगर दावा है तो फिर क्यों नहीं उनका जिक्र करते? अगर दावा है तो क्यों? क्या रसूलुल्लाह ने नहीं फरमाया? सुनन तिर्मिज़ी की हदीस से उठा के पढ़िए, रसूलुल्लाह के चचा हैं अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब मुसलमान हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बार हाजिर हुए, जलाल में थे। रसूलुल्लाह ने पूछा, चचा क्या हुआ? सुनन तिर्मिज़ी की हदीस, चचा क्या हुआ? तो देखें उस वक्त भी कुछ ऐसे लोग थे, अल्लाह की पनाह ऐसे लोगों से। हुजूर के चचा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपस में मिलते हैं तो बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं, और जब हम कुरैश से अहले बैत से मिलते हैं तो ठीक से नहीं मिलते, ठीक से नहीं मिलते, इजहार मोहब्बत नहीं करते। सोचिए उस वक्त उस दौर में भी कुछ ऐसे लोग थे। रसूलुल्लाह के चचा रसूलुल्लाह के दरबार में आकर कह रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ ऐसे लोग आपस में मिलते हैं तो बड़ी गर्मजोशी, बड़ी मोहब्बत के साथ मिलते हैं। मुसलमान कलमा पढ़ने वालों की बात, और जब हम लोगों से मुलाकात की बात आती है तो ठीक से मुसाफा नहीं करते। सियासत्ता की हदीस है, सियासत्ता हदीस की 6 मशहूर किताबों को कहते हैं सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन तिर्मिज़ी, सुनन अबू दाऊद, निसाई, इब्ने माजा। ये हदीस की 6 मशहूर किताबें, इनको सिहाह सित्ता कहा जाता है। उसमें से किताब सुनन तिर्मिज़ी है, मैं वहां से कोट कर रहा हूं हदीस। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने जब चचा की ज़बान से अपने खानदान के वाले से इस बर्ताव की बात सुनी तो हुजूर को जलाल आया। अल्फाज मौजूद है, उठा के पढ़िएगा, जिसका तर्जुमा ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फिर चचा सुन लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदुहुल करीम और उसके रसूल के लिए अगर कोई शख्स आप अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता, मैं कहता हूं ईमान उसके दिल में दाखिल ही नहीं। मोमिन कामिल होना तो बात की बात है, उसके दिल में ईमान ही नहीं दाखिल होगा जो अल्लाह रसूल के लिए आपसे मोहब्बत ना करे, खानदान बनु हाशिम से मोहब्बत ना करे। आप अंदाजा कीजिए, रसूल पाक ने यहाँ तक फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सियासत की हदीस है, मोमिन होना तो बात की बात, ईमान दाखिल ही नहीं होगा अगर अहले बैत की मोहब्बत नहीं। सरी अल्फाज मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस इरशाद फरमाई, ये भी तिर्मिज़ी में और भी बहुत सी किताबों में हुजूर ने फरमाया, अल्लाह से इसलिए मोहब्बत करो कि वो तुम्हें नेमतें देता है, और मुझसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करो, और मेरे अहले बैत से मेरे लिए मोहब्बत। कहाँ है मोहब्बत भाई साहब? मोहब्बत की कंडीशन क्या हो तो हम देख, अहले बैत से मोहब्बत छोड़िए, सहाबा से मोहब्बत छोड़िए, यहाँ तो रसूलुल्लाह से मोहब्बत के लेने देने पड़ गए, अल अमान वल हफीज। इसलिए कि मोहब्बत वालों की शान तो और थी, मोहब्बत वालों का मामला तो और था। जिन लोगों ने मोहब्बत की, उन्होंने शादी की पहली रात सिर्फ अर्रहील सुनकर अपना बिस्तर मुबारक छोड़ दिया।
जिन लोगों को मोहब्बत थी उन्होंने पेट पर पत्थर बांधे भूखे गए। रमजानुल मुबारक के महीने में 17 रमजान को बद्र की तपती हुई रेत पे खड़े हो गए। दुश्मनों ने पूछा किस बेस पर लड़ने आए हो? न तुम्हारे पास फौज है, न तलवार है, न तुम्हारे पास जिरा है, न तुम्हारे पास तीरों से बचने के लिए जिरा है, न सर पर पहनने वाला हेलमेट खुद है, न तुम्हारे पास तलवार है, न तुम्हारे पास तीर है, न तुम्हारे पास घोड़े हैं, न तुम्हारे पास ऊंट है। किस बेस पर लड़ने आए हो? मोहब्बत थी। हफीज जालंधरी ने कहा न तीर को तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर भरोसा है तो इस सादी सी काली कमली वाली। मोहब्बत तो ये थी कि हुसैन से पूछा असगर को क्यों लाए हो? मोहब्बत तो ये थी कि हुसैन से पूछा कि असगर को क्यों लाए हो? तो इमाम अर्श मकाम ने जवाब दिया इसलिए कि बात ड्यूटी निभाने की और दीन रसूल से मोहब्बत करने की है। मोहब्बत न होती तो मैं भी घर में बैठा रहता, मगर ये रसूल के नवासा होने का तकाजा था कि नस्ल खत्म होती है तो हो जाए, पैगंबरे अमन की विरासत खत्म नहीं होनी चाहिए। कहां है हमारी जिंदगियों में वो दीन से मोहब्बत? अहले बैत से मोहब्बत करने वालों ने क्या कुछ करके दिखाया है? किन किन चीजों पर गुफ्तगू की जाए? मुस्तफा के घर वालों से मोहब्बत। और इमाम अहले सुन्नत ने साफ लिखा है, और भी बहुत सारी किताबों में आया, उनसे पहले के बुजुर्गों ने भी लिखा है, लोगों हम रसूल के सहाबा से और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों से इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि इन दोनों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है। ठीक, यानी हुजूर के दोस्तों से इसलिए प्यार करते हैं ताकि हुजूर खुश हो जाए, हुजूर के घर वालों से इसलिए प्यार करते हैं ताकि हुजूर खुश हो जाए।